हम कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रल बेस्ड आगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 4x_i माइनस y² प्लस y_k evaluate surface integral f dot n ds where s is the surface of the cube bounded by x is equal to 0, x is equal to 1, y 0, y 1 एंड z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लेन लिया है और इस पर ये सारे पॉइंट डिनोट कर दिए हैं, एक्स वाई जेड 0 और एक्स वाई जेड की वैल्यू 1, और इससे कंप्लीट एक सरफेस हमने तैयार किया है। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल विल बी कैलकुलेटेड ओवर द 6 सरफेस ऑफ द क्यूब। यहाँ पे हमारे पास एक ये क्यूब बन के आया है और इस क्यूब का हमें क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पे इस क्यूब के कितने सरफेस होंगे, 6 सरफेस होंगे। ये हो गया अपर, इसका डायरेक्शन, इसका लोअर पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गया, इसके अपोजिट में हो गया, ये हो गया, इसके अपोजिट में ये हो गया। तो 6 सरफेस आ गए, इन 6 सरफेस का इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको हम क्या कर देंगे, वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे AMPL, हमने यही लिया है सबसे ऊपर वाला। तो ये जो AMPL है ये हमारे पास देखो किसके पैरेलल है, यहाँ पे ये x के ऊपर खड़ा है यहाँ पे, यानी कि ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे इसके साथ में है और ये ऐसे है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये कहाँ पे हो गया, YZ प्लेन में। दिस इज़ पैरेलल टू YZ प्लेन। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 हो गया। अपर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n हमारे पास क्या आ जाएगा, YZ 0 है तो क्या आ गया, I। ठीक है, अब हमने बताया था कि जब हम रीजन के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे थे R1 R2 R3, तो हम यहाँ पे रीजन में निकाल रहे हैं, YZ प्लेन में है तो क्या आएगा हमारे पास, ds dy dz अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n डॉट i। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, i है, तो i डॉट i क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो क्या आ गया dy और dz। ये सारी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, सरफेस इंटीग्रल में। f डॉट n ds, f हमारे पास गिवन है 4x_i माइनस y² और प्लस y_z के n क्या है हमारा i और ds क्या आ गया, dy और dz। i के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, 4xz, इसके साथ 0, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो 4xz dz और dy। x की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 1 गिवन है, तो हमने रखा यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 4z। इसका z के रिस्पेक्ट में जब हमने इंटीग्रेशन किया तो 4z²/2, तो क्या आएगा 2z²। 2z² लिमिट रखा 0 to 1, 1 रखा तो ये आ गया 2, 0 रखा तो 0, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आ गया 2y, लिमिट रखा 0 to 1, 1 रखा तो 2 और 0 रखा तो 0, तो दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखो इसके पैरेलल जो है कौन सा पार्ट होगा, AMPL, इसके सामने वाला क्या है, OBNC, ये पार्ट है OBNC। तो ये OBNC जो है हमारा वो कहाँ पे, ये YZ प्लेन ही है, तो YZ प्लेन है, तो यहाँ पे x क्या है हमारे पास, 0 है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस ऑफ i, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ i, और f डॉट n हम निकालेंगे यहाँ से माइनस i के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ गया माइनस का 4xz। x क्या है हमारे पास, 0 गिवन है, x इज इक्वल टू 0 रखा, तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास 0। सरफेस इंटीग्रल में जो हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया 0 और इसका इंटीग्रल भी क्या आएगा 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, MBNP। अब ये जो MBNP है ये हमारे पास किसके पैरेलल आ गया, x और z के पैरेलल, यानी कि ये जो प्लेन है इसके ऊपर आ गया यहाँ पे एकदम ऐसे, तो ये x और z प्लेन के पैरेलल है, xz की भी प्लेन के पैरेलल है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू 1, x और z 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1 और यूनिट वेक्टर n हमारे पास क्या आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में j आ जाएगा, y और x और z 0। तो यहाँ पे ds क्या आ गया, dx और dz n डॉट j का मैग्नीट्यूड, n क्या है, j है, तो j डॉट j का मैग्नीट्यूड दिया गया dx और dz।
रख दो वैल्यू एफ डॉट एन डी एस, यहाँ पे रखा एफ की वैल्यू, एन की वैल्यू और डी एस की। तो यहाँ पे इसकी जब जे से डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स और डी जेड। वाई के हमारे पास 1 है तो ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया डी एक्स और डी जेड। जब डबल इंटीग्रल इसका फाइंड आउट करेंगे, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा -1। ठीक है, अब इसके सामने वाला पार्ट कौन सा है, ए ओ सी एल। ये कम्प्लीटली क्या है, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन है। तो यहाँ पे हमारे पास वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होगी इक्वेशन हमारे पास वाई इज इक्वल टू 0 और यूनिट वेक्टर एन क्या हो जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ऑफ जी एफ डॉट एन निकालेंगे तो ये आ गया वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा 0 इसका सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा बचता है, एल पी एन सी ये वाला पार्ट, और ये हमारे पास किसके पैरेलल है, यहाँ पे एक्स और वाई प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारे पास जेड इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो अपर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे। अब निकालेंगे हम एफ डॉट एन, तो हमने यहाँ पे रखी है वैल्यू किसकी, पहले हम डी एस ले लेते हैं, डी एक्स डी वाई एन डॉट के, एन की वैल्यू क्या है के डॉट के 1, तो डी एक्स और डी वाई। एफ डॉट एन रखा हमने एफ डॉट एन और डी एस डी एक्स और डी वाई। तो यहाँ पे जब के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 ये 0, ये क्या आ जाएगा वाई जेड डी एक्स और डी वाई। जेड क्या हमारा 1 है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू रख दी 1, तो ये आ गया वाई डी वाई और डी एक्स। जब इसके यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखा 0 to 1, तो क्या आएगा 1/2 माइनस 0, तो 1/2। इसका इंटीग्रेशन किया तो फिर क्या आ जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में x/2 और 0 to 1 लिमिट रखा तो 1/2 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसके अपोजिट में क्या आ गया हमारे पास ओ ए एम बी ये पार्ट है। तो ये हमारे पास कम्प्लीटली क्या है, एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 0। हेयर यूनिट वेक्टर एन जो है वो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ के, और एफ डॉट एन जो है वो क्या आ जाएगा माइनस के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई जेड। जेड क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये हो गया कम्प्लीटली 0। तो यहाँ पे रखेंगे 0 का इंटीग्रल 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 6 सरफेस फाइंड आउट कर लिए हैं, 6 को हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो पहला क्या आया था 2, सेकंड क्या है 0, थर्ड क्या है -1, फोर्थ क्या है 0, फिफ्थ क्या है 1/2 और लास्ट क्या है हमारा यहाँ पे 0। तो 2 - 1 1 + 1/2 दिस इज इक्वल टू 3/2। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, हो गया सरफेस इंटीग्रल। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे आगे वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होगा, तो वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल any integral which is to be evaluated over a volume enclosed by a surface is called a volume integral। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहे हैं थोड़ा सा, क्या होगा। सपोज लिया हमने v क्या है, एक वॉल्यूम इंटीग्रल है, रीजन है बाउंडेड बाय द सरफेस एस से, और उस हमने वॉल्यूम को डिवाइड किया है किसमें, n सब पार्ट्स में। तो del v1 del v2 del vn इन ईच del vi चूज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट pi, यानी कि ये हमने लिया है यहाँ पे एक वॉल्यूम लिया है, इसके हमने यहाँ पे पार्ट्स किए हैं, जैसे सरफेस के किए थे del v1 del v2 del vn, और हर एक का पॉइंट हो गया p1 p2 pn। जो pi है पॉइंट वो xi yi zi हो जाएगा। ठीक है, तो हमने फाई लिया एक स्केलर पॉइंट फंक्शन जो डिफाइन कर रहा है थ्रू आउट दी वॉल्यूम v को। तो फ्रॉम दी सम ऑफ वॉल्यूम vi, ये कंप्लीट का सम क्या हो जाएगा फाई पी आई डेल पी आई। तो फाई पी आई क्या है, फाई xi yi और zi। अब हम यहाँ पे n हमें नहीं पता कि फाइनाइट है इनफाइनाइट है, कितना है, कितने पार्ट्स हैं। तो हमने लिया है कि लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, n इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन द लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाती है तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल
फाई ओवर वी इज डिनोटेड बाई ट्रिपल इंटीग्रल वी फाई डी वी, ठीक है। या फिर हम क्या लेंगे, लाइकवाइज इफ वेक्टर एफ इज ए पॉइंट फंक्शन डिफाइंड इन द गिवन रीजन ऑफ वॉल्यूम वी, देन वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ ओवर वी ट्रिपल इंटीग्रल क्या एफ डी वी, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्लियर। अब इस बेस हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2x² माइनस 3zi माइनस 2xyj माइनस 4x की evaluate volume integral del cross f dv where v is the region bounded by the coordinate plane and the plane is 2x plus 2y plus z is equal to 4, ठीक है। हमें पहले यहाँ पे निकालते हैं डेल क्रॉस एफ। तो डेल की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, एफ हमारे पास गिवन है आई जे के, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे रखी एफ की 2x² माइनस 3z माइनस का 2xy माइनस का 4x। निकालेंगे तब क्या आएगा हमारे पास, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो आई, और नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4j, और यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस का 2i और 0k, ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया 0i प्लस j माइनस 2ik। अब निकाल दो यहाँ पे लिमिट्स। तो लिमिट्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, रीजन क्या है हमारे पास, प्लेन गिवन है, तो प्लेन क्या है हमारा 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 एंड x 0 y 0 और z इज इक्वल टू 0। तो ये 0 है, तो यानी कि यहाँ पे इससे बाउंड हो रहा है, इसको हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 4, लेस देन इज इक्वल टू 4 लेंगे तो यहाँ पे ये देगा हमारे पास क्या, z इज 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू z, और लेस देन इज इक्वल टू क्या देगा 4 माइनस 2x माइनस 2y। जो हमने यहाँ पे z की वैल्यू 0 रखी तो ये हो गया, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2, तो y हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 माइनस x, ठीक है। अब हमने लास्ट में रखा यहाँ पे x y और z 0 है, तब 2x इज लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज लेस देन इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या देगा, x 0 से 2। तो हमारे पास आगे सारी लिमिट्स यहाँ पे, z क्या आया 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y, y क्या है 0 से 2 माइनस x, और x आ गया हमारे पास 0 से 2। तो ये लिमिट रख दी हमने। डेल क्रॉस हम एफ हम निकाल चुके हैं, क्या आया j माइनस 2y की डी जेड डी वाई और डी एक्स, ठीक है। तो ये डी जेड नहीं है, डी एक्स, ठीक है, ध्यान रहे। सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में क्या, तो जेड जे माइनस 2y के लिमिट रखा 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे z ही रख दिया है, x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे z की वैल्यू रखी, फिर यहाँ पे रखा हमने y की, और अंदर y से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। फिर इसका ये कंप्लीट यहाँ पे फिर किसके रेस्पेक्ट में किया, y के रेस्पेक्ट में, तो ये 4y माइनस 2xy, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2y² बाई 2, तो माइनस y² जी, और ये 2y को अंदर मल्टीप्लाई करवा के जब करेंगे हम तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 4y² बाई 2, तो ये 2 कैंसिल होगा 4y², और ये हो जाएगा यहाँ पे भी 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 2xy², और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 4y³ बाई 3 इंटू के। लिमिट रखा 0 से 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे जहाँ y है वहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 2 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 4x हो गया, यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, तो जहाँ y है वहाँ हम y की वैल्यू रख देंगे 2 माइनस एक्स, और इसको कंप्लीट को क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व होके आ गया है। तो अब इसको हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, तो 4x माइनस ये हो जाएगा 2x² प्लस x³ बाई 3 0 से 2, और ये हो जाएगा माइनस 2y3 x³ बाई 4, तो ये कैंसिल आउट होके 1/6 हो जाएगा, 4x³ बाई 3 माइनस 8x² बाई 2, तो 2 से कैंसिल होगा तो 4 हो जाएगा, 4x² 16/3 x 0 से 2 रख देंगे हम 0 से 2, तो ये आ जाएगा 8/3 जी, और ये आएगा हमारे पास 8/3
के। तो 8/3 हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा कंप्लीट j माइनस के। ठीक है, क्लियर। इसी वे से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है evaluate वॉल्यूम इंटीग्रल 2x + y dv where v is the closed region bounded by the cylinder z = 4 - x² and the plane x0 y0 y = 2 z = 0। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पे हम रखते हैं, ये गिवन है 2x + y dz dx dy। ठीक है, y क्या गिवन है 0 से 2, x क्या है 0 से, यहाँ से रखेंगे z 0 तो x क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 0 से 2, और z हमारे पास क्या है 0 से 4 - x²। तो सबसे पहले हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे z नहीं है, कांस्टेंट है, ये इंटू में z आएगा तो लिमिट रखेंगे तो क्या है 4 - x² -0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम कम्प्लीटली क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2x के साथ में आ जाएगा और y के साथ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे यहाँ पे इसका x के रेस्पेक्ट में। तो ये पहले इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो गया 8x - 2x³ + 4y, और ये हो गया -x² y dx और dy। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8x²/2 तो 4x², ये हो जाएगा हमारे पास -2x4/4, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो x4/2 4xy, और ये हो जाएगा -x³ y/3। 0 से 2 लिमिट रखा तो यहाँ पे 2 पे आ जाएगी ये वैल्यू हमारे पास, 0 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 × 2 4, 4 × 4 16, और 2⁴ 16/2 8, और ये हो गया 8y, और ये हो जाएगा 2⁴ 8/3y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8, और इसको 8 ये हो जाएगा 21 - 8 तो 16/3y। y के रेस्पेक्ट में किया तो 8y + 8/3 y² लिमिट रखा 0 से 2 रखा तो 16, यहाँ पे 8 × 4 32/3 कंप्लीट को जब ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 80/3। तो ये हो गया हमारा कम्प्लीटली वॉल्यूम इंटीग्रल। अगर सरफेस इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।